प्रदोष व्रत कथा। किसी भी व्रत को करने के पीछे कोई न कोई पौराणिक महत्व और कथा अवश्य होती है। तो आइए सुनते हैं प्रेम से। स्कंद पुराण में दी गई एक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रोजाना भिक्षा मांगने जाती थी और शाम के समय घर लौट आती। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसने नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक को देखा, लेकिन ब्राह्मणी नहीं जानती थी वह बालक कौन है, किसका है। दरअसल उस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता को, जो कि विदर्भ देश के राजा थे, दुश्मनों ने उन्हें युद्ध में मौत के घाट उतार दिया और राज्य को अपने अधीन कर लिया। पिता के शोक में धर्मगुप्त की माता भी चल बसी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया। अब बालक की हालत देखकर ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका भी लालन पालन करने लगी। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर देवयोग से देव मंदिर गई, जहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य एक विख्यात ऋषि थे जिनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा थी। तो ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत यानी कि उसके माता पिता के मौत के बारे में बताया, जिसे सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी, जिससे जुड़े हुए पूरे विधि विधान के बारे में भी बतलाया और ऋषि के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत संपन्न किया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस व्रत का फल क्या मिलता है। कुछ दिनों के बाद दोनों बालक वन विहार कर रहे थे, तभी उन्हें वहां कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई जो बहुत ही सुंदर थी। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए और कुछ समय पश्चात राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कन्या ने राजकुमार को विवाह हेतु अपने पिता गंधर्वराज से मिलने के लिए बुलाया। कन्या के पिता को जब यह पता चला कि यह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह करवा दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस बदलने लगी। उसने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना को तैयार किया और राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त कर लिया। कुछ समय के बाद उसे यह मालूम हुआ कि बीते समय में जो कुछ भी उसने हासिल किया है वह ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल था और उनकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ही उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। और उसी समय से हिंदू धर्म में यह मान्यता हो गई कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करेगा और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा और पढ़ेगा, उसे 100 जन्मों तक कभी किसी परेशानी या फिर दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर हर महादेव।